व्हेन आई से इंडियाज ग्रोथ, तो उसमें क्या क्या आएगा भाई? इंडिया में एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोग भी हैं, तो उसमें फार्मर्स भी है, इंडिया में वुमेन भी है, ठीक है, इंडिया में ओल्ड एज लोग भी है, हाँ, इंडिया में ट्राइबल्स भी है। आप ये नोटिस करोगे कि जो यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में दे रखा है, ठीक है, जिसमें उन्होंने बोल रखा है कि हम कौन कौन सी वो कैटेगरीज है जिसके ऊपर प्रेफरेबली ऐसे पूछेंगे, तो उसमें पॉलिटी एंड इकोनॉमी है। लास्ट टाइम हमने पॉलिटी वाला एक टॉपिक देखा था, आज इकोनॉमी है। So this is our second session in this course. Today we are going to deal with an essay which is more of economic. आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझनी चाहिए, अगर आप पिछले कुछ सालों के पीवाईक्यूज देखते हो और सिर्फ ऐसे के टॉपिक्स आप देखो, तो आप ये नोटिस करोगे कि जो यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में दे रखा है, ठीक है, जिसमें उन्होंने बोल रखा है कि हम कौन कौन सी वो कैटेगरीज है जिसके ऊपर प्रेफरेबली ऐसे पूछेंगे, तो उसमें पॉलिटी एंड इकोनॉमी है। लास्ट टाइम हमने पॉलिटी वाला एक टॉपिक देखा था, आज इकोनॉमी है। वैसे ही हम लोग एनवायरमेंट और सिक्योरिटी के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि उन्होंने ज्योग्राफी बोला है, तो ज्योग्राफी इसके ऊपर डायरेक्टली, ज्योग्राफी थोड़ा सा क्या उसको बोलते हैं, मोस्टली जो सारी चीजें आती है वो ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट रिलेटेड चीजें आएंगी, तो विल टॉक अबाउट दोज एसेस टू दोज टॉपिक टू। तो आज हम लोग इस टॉपिक की बात कर रहे हैं। टॉपिक इज सिंपल, इंडियन स्टार्टअप्स फ्यूलिंग इंडियाज ग्रोथ। नाउ बहुत बार ये हो जाता है कि एक ट्रैप है जो मैं हमेशा बोलता हूं कि एक वर्ड मैंने पढ़ लिया, उसके रिगार्डिंग मुझे कुछ चीजें पता है, मैं बस वो चीज लिख के खत्म करता हूं। मतलब एक नॉर्मल बंदा क्या करेगा, स्टार्टअप, हाँ, तो उसके दिमाग में आता है जोमेटो है, उबर है, ठीक है, कुछ फ्लिपकार्ट है, ऐसे ई कॉमर्स वाला ये जो है, तो ऐसे कुछ उसके दिमाग में आएगा। फिर उसको लगेगा कि ये स्टार्टअप सही है, ये स्टार्टअप की वजह से क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है लोगों को, और रेवेन्यू मिल रहा है, और ग्रोथ हो रहा है। अब बात क्या है, एक एक वर्ड को ठीक से करो, इंडियन स्टार्टअप्स। ओके, स्टार्टअप से कंसेप्ट क्या है उसके बारे में पहले थोड़ा सोचो ना। एक आइडिया है जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए अगर फंडिंग मिल गया, वैसे कुछ बूटस्ट्रैप स्टार्टअप्स भी है जो विदाउट फंडिंग भी काम कर रहे हैं। सो आइडिया एग्जीक्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप, राइट, दैट्स व्हाट वी कॉल अ स्टार्टअप इन टुडेस टाइम, राइट। मोस्ट प्रोबेबल केस में वो स्टार्टअप ऐसा होता है कि जो आइदर उस फील्ड में काम कर रहा है जहां ऑलरेडी काम चल रहा है, बट इट इज मेकिंग द थिंग्स बेटर विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। लेकिन उन्होंने सामने आगे कुछ बोला है, बोल रहे फ्यूलिंग इंडियाज ग्रोथ। तो जब फ्यूलिंग, ठीक है, बढ़ा रहे हैं, किसकी ग्रोथ, इंडियाज ग्रोथ, तो इंडियाज ग्रोथ में ना बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो आपको क्या सोचना पड़ेगा पता है क्या, कि इंडियन स्टार्टअप के बारे में थोड़ी बात करेंगे कि स्टार्टअप्स क्या है, उनके एग्जाम। आप शुरुआत किसी करंट टॉपिक से भी कर सकते हो, किसी रिसेंट स्टार्टअप जिसको यूनिकॉर्न का स्टेटस मिला है, या फिर उसने कुछ अच्छी चीज लाई है जिसकी वजह से ओवरऑल सोसाइटी को या कुछ सेक्शन ऑफ पीपल को अच्छा फायदा हुआ है, आप उसके बारे में जरूर लिखिए। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं एग्जामिनर को ये बताऊंगा कि वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में कैसा रोल प्ले कर रहे हैं। तो इंडिया ग्रोथ पे अगर आप अच्छा फोकस करते हैं ना, और ये फोकस मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर मुझे ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं पता है, मुझे अच्छे आंकड़े नहीं पता है कि भाई कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो मुझे नहीं पता है, फिर भी मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, व्हाई नॉट। सो पिक अप दिस वर्ड, अच्छा, इंडिया की ग्रोथ, तो उसमें क्या क्या आएगा, एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, और उसमें आप एग्जांपल के तौर पे बिल्कुल लिखो कि जोमेटो और उबेर और ओला की वजह से गिग वर्कर जो है ना, उनको जॉब मिल रहा है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका बेटर हो रहा है, बहुत सारे लोगों को जॉब मिल रहा है। लेकिन व्हेन आई से इंडियाज ग्रोथ, तो उसमें क्या क्या आएगा भाई, इंडिया में एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोग भी हैं, तो उसमें फार्मर्स भी है, इंडिया में वुमेन भी है, ठीक है, इंडिया में ओल्ड एज लोग भी है, हाँ, इंडिया में ट्राइबल्स भी है। इन सबका कहीं ना कुछ हो रहा है क्या, अगर हो रहा है तो उसको इंक्लूसिव ग्रोथ बोलेंगे। यहां कई स्टार्टअप्स रोल प्ले कर रहे हैं क्या,
तो फिर आपके दिमाग में आएगा अरे यार हाँ, अभी फॉर एग्जांपल मुझे एक ही स्टार्टअप का नाम याद आ रहा है जो मैंने सुना है, बहुत सारे स्टार्टअप्स है वैसे, लेकिन ये देहात का नाम सुना है मैंने, कि जो मार्केटिंग में और इनपुट साइड में भी फार्मर्स की बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो अगर देहात जैसे स्टार्टअप्स है तो ग्रोथ होगा, मतलब क्या होगा, फार्मर का लाइफ, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, सॉइल की क्वालिटी, इन सब चीजों पे काम होगा, तो ग्रोथ होगा। ग्रोथ इज नॉट जस्ट अबाउट द नंबर्स। सी, अगर इंडिया में स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट जो है, जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो बढ़ रहा ही है। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, वो तो ग्रोथ है ही। लेकिन ग्रोथ आप फिर ये सोचना कि अलग अलग फील्ड के कौन से स्टार्टअप्स है। अच्छा, अभी फॉर एग्जांपल वुमन है, तो अच्छा, तो फाइनेंस रिलेटेड जो स्टार्टअप्स है ना, जो स्मॉल बैंक्स है, ठीक है, वो क्या कर रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को माइक्रो लेंडिंग कर रही है, सपोर्ट कर रही है उनको, है ना। तो फिर वुमन का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वहां उनको कुछ सपोर्ट मिल रहा है, कुछ छोटा सा कुछ ऑपरेशन या कुछ छोटा सा बिजनेस वो शुरू कर रहे हैं, है ना। लेकिन उनको रेवेन्यू की कमी थी तो वो सारी चीज का वो सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ स्टार्टअप्स ऐसे भी है जो फैसिलिटेशन करके देते हैं, बेसिकली बैंक्स लोन अवेलेबल है लेकिन उनको पता नहीं कैसे ऑपरेट करना है, स्टार्टअप्स हेल्प देम, ठीक है। तो सच थिंग्स आर वर्किंग आउट। तो और यहाँ सिर्फ रूरल नहीं बल्कि रूरल वुमन को भी फायदा हो रहा है। कुछ स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो सैनिटेशन में काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का साथ लेकर, उसके वजह से क्या हो रहा है, सैनिटेशन वर्कर्स के प्रॉब्लम्स कम हो रहे हैं, है ना, यू कैन राइट दैट टू, ठीक है। तो सैनिटेशन में काम कर रहे हैं। कुछ स्टार्टअप्स है जो फॉरेस्ट में काम कर रहे हैं, एनवायरमेंट की फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो अभी फॉर एग्जांपल ओल्ड एज लोगों के लिए सपोर्ट सिस्टम खड़ी कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली हैव टू पे देम, बट स्टिल द लॉट ऑफ फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल। सो स्टार्टअप्स आर नॉट जस्ट अबाउट कि आपके घर पे डिलीवरी आ रही कि नहीं, उसको स्टार्टअप नहीं बोलते। स्टार्टअप अलग अलग फील्ड में अलग अलग काम कर रहे हैं, फाइनेंस की फील्ड में है, सैनिटेशन की फील्ड में है ना। तो जब आप इस तरह से सोचोगे तब आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को कवर करोगे, ठीक है। इंडियाज ग्रोथ मीन्स व्हाट, द ग्रोथ ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ पीपल। वो ग्रोथ थोड़ा ही होगा लेकिन वहां कहीं ना कहीं, हाँ अच्छा, अभी फाइनेंस सेक्टर फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर रहे हैं यूपीआई वाला जो सिस्टम है, तो पेमेंट करना, ट्रांजैक्शन करना जो आसान हो गया है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग बिकॉज ऑफ विच मेनी पीपल कुड सेंड मनी टू वेरियस सेक्शंस, लॉन्ग डिस्टेंस पे आसान हो गया है, करप्शन कम हो गया है, डिपेंडेंसी कम हो गई है। तो इससे जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिला है, इसे जो सपोर्ट मिला है, वो बहुत बड़ी बात है। तो अगर मुझे ज्यादा आंकड़े नहीं पता, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ 2-4 स्टार्टअप के नाम पता होंगे और मैं सिर्फ इंडिया ग्रोथ पे फोकस करूंगा कि यार कौन कौन सी अलग अलग जगह पे ग्रोथ हो रही है ना, कौन कौन से अलग अलग फील्ड्स है। मैन्युफैक्चरिंग में कुछ होगी, सर्विस सेक्टर में, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट तो रह ही गया हेल्थ है, हेल्थ के सेक्टर में कौन कौन से स्टार्टअप्स है जो रिसेंटली कुछ काम कर रहे हैं, एजुकेशन के सेक्टर में कौन से काम कर रहे हैं। यू डोंट हैव टू राइट अबाउट बायजूस ऑल द टाइम, राइट। लेकिन कुछ स्टार्टअप्स है कि जिन जो छोटे स्टार्टअप्स है लेकिन उन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल करके, यूट्यूब का इस्तेमाल करके इस तरह से कुछ चीजें बनाई हैं कि उसकी वजह से, अगेन देयर आर सम ग्लोबल एग्जांपल्स बट सम इंडियन एग्जांपल्स आर आल्सो देयर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चों को एक्सेस मिल रहा है जो एक्सेस उनको पहले था नहीं। तो घर पे बैठ के दे आर एबल टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच वर नॉट देयर अर्लियर। सो कुछ आइडिया जिससे बेहतर बने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इतना ही नहीं, इंक्लूसिविटी आए। और इंक्लूजन सिर्फ फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होता है, जो चीज स्किल सेट जो कुछ लिमिटेड लोगों तक था या फिर वहां जाके मुझे सीखने को मिलता था लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ तो मेरा प्रोग्रेस रुक गया, लेकिन आज ऑनलाइन चीजों की वजह से वो अवेलेबल हो रहा है। तो सच स्टार्टअप्स आर देयर विच इज मेकिंग द ह्यूमन रिसोर्सेस मोर स्किल्ड, दैट्स द सिंबल ऑफ ग्रोथ, राइट। दे आर मेकिंग फार्मिंग बेटर, दैट इज सिंबल ऑफ ग्रोथ। वाटर कंजर्वेशन में कुछ स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, जो वेस्ट वाटर है उसको उसका कंडीशन इंप्रूव करने के लिए कुछ स्टार्टअप काम कर रहे हैं। कुछ रोबोटिक्स में काम कर रहे हैं जो कि जैसे कि मैंने बोला सैनिटेशन वर्कर्स का काम आसान करेंगे, है ना। तो अब लेकिन क्या है, इतना लिख के फिर थोड़ा ये भी लिखना पड़ेगा, बट स्टिल दे हैव टू फेस सम प्रॉब्लम्स लाइक परमिशंस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आज भी थोड़ा सा वीक है ना, रेड टेपिज्म का सामना करना पड़ता है। बट स्टिल दिस यंग इंडिया
is doing its best to grow up. ठीक है, जीरोधा जैसे स्टार्टअप है, become unicorn. They are like big startups. So it not only tell the economic story, but it tells the story of youth who really wants to do something, who really wants to change the India. ये सारा conclusion वाला part आ गया, ठीक है. So this tells our story that we really want to do something big, ठीक है, and we will not stop until we achieve, you know, the developed country status or something like that, ठीक है. तो इस तरीके का आपको सोचना है और लिखना है. आपने नोटिस किया होगा मेरा फोकस ज्यादा इस पे होता है कि मैं क्या सोचता हूँ, मुझे क्या एग्जामिनर को बताना है. फिर जो मैंने वो डिसाइड कर लिया, चीजें उसके अकॉर्डिंगली मेरे दिमाग में आती है, लेकिन फिर स्ट्रक्चर के लिए मुझे अलग से सोचना नहीं पड़ता. मैं बस ये सोच रहा हूँ कि भाई मैंने इंडियाज ग्रोथ पे फोकस किया. स्टार्टिंग में मैंने बताया स्टार्टअप क्या होता है थोड़ा बहुत, या फिर किसी एक स्टार्टअप का एग्जांपल दिया जो पॉपुलर है, एंड देन आई स्टार्टेड विद दिस थिंग कि अलग अलग फील्ड में अलग अलग स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, और फिर कैसे वो वुमन को सपोर्ट कर रहे हैं, ओल्ड एज लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, फार्मर को सपोर्ट कर रहे हैं, ट्राइबल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, हेल्थ और एजुकेशन में सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बेहतर बना रहे हैं जिंदगी, ठीक है. तो दे आर फ्यूलिंग इंडियाज ग्रोथ इन दिस वे. तो इस तरह से इंडिया को ग्रोथ को कवर करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ आप एक बेहतर से लिख सकते हैं. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक, ठीक है. तो ठीक से फिर एक बार देखो और फिर एक बार समझने की कोशिश करो कि सोचना कैसे है, जो मेरे पास है उसी का इस्तेमाल करके कैसे बेहतर परफॉर्म करना है, ठीक है. ऑल द बेस्ट.